तो आज की इस लंबी वॉक में एक विचार मन में आया, और ये मेरा अपना विचार है, कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है, और जो भी थोड़ी बहुत जानकारी चीज़ों की है उसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये इट इज़ पर्टेनिंग टू द NIOS 18 मंथ्स DLED, क्योंकि NIOS से तो शायद DLED अभी भी चल रही है, और वो एक स्पेशल मेज़र भारत सरकार का था वर्ष 2017 में। और जो मैं उसके पीछे का लॉजिक और जो चीज़ें समझ पाया वो इस तरीके से है कि RTE एक्ट आने के बाद डिफ़ाइन किया गया था कि किस लेवल के, किस ग्रेड के या क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए और आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और ये सभी के लिए मैंडेटरी बनाया गया था। और ऐसी जो योग्यता निर्धारण थी सरकारी सिस्टम में तो पहले से ही थी। पहले से ही हम देखते हैं कि जो हमारे सरकारी सिस्टम में थे, ये BTC नाम का कोर्स चलता था 2 इयर्स, और BTC के लोग फिर BTC करके प्राइमरी टीचर बनते थे, और विदाउट B.Ed उन्हीं का प्रमोशन जूनियर हाई स्कूल यानी कि 6th 7th 8th में होता था। और शायद ये भी हो सकता है, अभी भी होगा, कि उनमें से ही जो BTC के साथ साथ जिन्होंने या तो पहले से B.Ed किया या बाद में परमिशन लेके कॉरस्पोंडेंस जो भी किया, अपने आप को अपग्रेड किया, और B.Ed के बाद उनको LT में भी समायोजित का चलता है। हर स्टेट में चलता होगा, यहाँ भी चलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट शायद नहीं थी। रही होगी तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी के नाते बात कर रहा हूँ। तो जैसा हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हर जगह खुले हुए थे, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेप्यूटेड स्कूल भी 1 से 12 तक जो संचालित होते हैं, यानी कि प्री प्राइमरी भी है, काफ़ी सारे हुए, नर्सरी से शुरू होते हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूलों में अनट्रेंड टीचर, अनट्रेंड, अब 2 कैटेगरी को हम अनट्रेंड मान सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो जो B.Ed थे वो B.Ed कर लिया और प्राइवेट स्कूल में चले गए, और उनको मैनेजमेंट ने जैसा भी उनका कैलिबर होगा या कैसा भी देख के उनको क्लास आवंटित कर दी। मतलब अगर B.Ed है तो उसको हो सकता है वो प्री प्राइमरी में भी यूज़ कर रहे होंगे, और या फिर उसको वो उसमें 1st to 5 भी यूज़ कर रहे होंगे, 6th to 8th भी यूज़ कर रहे होंगे। मतलब इट वॉज नॉट, इट मस्ट हैव नॉट बीन डिफाइंड फॉर देम कि एज टू दे आर B.Ed, सो दे वर सपोज टू बी TGT एटलीस्ट। लेकिन कोई क्राइटेरिया ही नहीं था RT एक्ट के आने से पहले, तो वो दे मस्ट बी वर्किंग लाइक PRT ऑल्सो, एंड प्री प्राइमरी में भी विद देयर B.Ed डिग्री। तो एक तो अगर वो कोई PRT है और B.Ed है तो वो भी अनट्रेंड माना जाएगा नए नियम के आने के बाद, क्योंकि नए नियम ने ये कर दिया स्पेसिफिक कि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 to 8th कही जाती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपके पास इस तरीके की पेडागोजी का डिप्लोमा होना चाहिए, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता था। कहीं उसको JBT बोलते थे हरियाणा में, और हमारे यहाँ BTC था उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और भी कोई इसके नाम रहे होंगे, और बाद में इसका एक सर्वमान्य नाम कर दिया गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अलग अलग स्टेट में DLED या JBT या BTC करने की योग्यता भी अलग अलग है। आज भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, जहाँ 12th के बाद आप, और राजस्थान भी, हम गए थे राजस्थान, 12th के बाद आप ये वाला कोर्स कर सकते हो और आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये ग्रेजुएशन के बाद ही आपको DLED करने का मौका मिलता है और टीचर बनने का। तो अलग अलग अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो हमने बात कर रहे थे अनट्रेंड टीचर की, यानी कि जो PRT क्लासेस को पढ़ा रहा था टीचर 1st to 5 को या 6th to 8th को या 1st to 8th को या प्री प्राइमरी को, और B.Ed था, तो वो अनट्रेंड की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि उसके पास वो जो मैंडेटरी हो गया था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BTC, वो नहीं था, तो वो भी एक अनट्रेंड है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी टीचर थे जिनके पास B.Ed भी नहीं थी। रख लेते हैं प्राइवेट स्कूल, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में तो आज भी शायद प्रवक्ता के लिए B.Ed मैंडेटरी नहीं है। हमारे यहाँ शुरू का बैच जो आया था 2005 में, शायद B.Ed मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन अब हमारे यहाँ भी लेक्चरर यानी कि 11th-12th के लिए B.Ed मैंडेटरी है। तो प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे भी लोग होंगे जो कि किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, और वो
बीएड भी नहीं थे। अच्छा, इसी बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी हुआ कि जो बीएड है ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस मोड में, इग्नू फॉर एन एग्जांपल और अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस मोड में ऑफ़र कर रही थी, और इट वाज ओनली फॉर 1 ईयर्स कोर्स। तो जो बीएड वाले थे उनके लिए अपने आप को ट्रेंड होना करना कंपेयर टू डीएलएड ईजी था, क्योंकि डीएलएड की कुछ इतने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस नहीं अवेलेबल थे और बड़ी लार्ज क्वांटिटी थी, नंबर्स थे, 14-15 लाख बताए जाते हैं जिनको ट्रेंड किया जाना था एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और फॉर दैट मैटर वो जो आया था समय सीमा 31 मार्च 2019, वो सभी अनट्रेंड टीचर्स के लिए थी। यानी कि अगर जो टीजीटी है और नॉन बीएड है तो वो भाई बीएड कर लो, ट्रेंड हो जाओ अपनी सर्विस को बचाने के लिए। और जो 11th-12th वाले हैं वो सब ठीक है, लेकिन ये आरटी एक्ट का चूँकि मानक था तो ज़्यादा फोकस इसी क्लासेस के लिए किया गया जो एलिमेंट्री एजुकेशन में काम कर रहे हैं और अनट्रेंड है। अब यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई कि जो बीएड वाला है कैंडिडेट, ऑफिशियली तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो भी अनट्रेंड है, तो उसके लिए फिर उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं आपने बीएड किया, आपने इतने साल काम किया। और ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि वो ये भी मैंडेटरी था कि उसका लेवल क्या है, कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहा है। अगर वो 1st to 5th पढ़ा रहा है बीएड है, 6th to 8th पढ़ा रहा है बीएड है, तो उसके लिए उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और आपके लिए एक 6 months का रहेगा जिसमें आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, आप उसको करके भी ट्रेंड की कैटेगरी में आ जाओगे। और दूसरे लोग थे जो बिल्कुल जिनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, उनके लिए उन्होंने बोला था ठीक है, आप एज ए अगर पीआरटी काम कर रहे हैं किसी स्कूल में, आप एज ए पीआरटी हैं, 1st to 8th को पढ़ा रहे हैं या 1st to 8th 6 to 8 या 1st to 5 को पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए डीएलएड ज़रूरी है और वो 2 साल का है। तो टाइम पीरियड कम रह गया था जब ये स्टार्ट हुआ, शायद सितंबर से एनरोलमेंट स्टार्ट हुए थे, क्योंकि हम भी जुड़े हुए थे इससे। हमने इसमें उस टाइम पे हमारे से रिक्वायरमेंट मांगी गई थी कि भाई किस ब्लॉक में कितने अनट्रेंड टीचर हैं, किस किस स्कूल में उनके नाम, और अकॉर्डिंगली फिर स्टडी सेंटर्स वर सेटअप फॉर देयर कॉन्टैक्ट क्लासेज, वीकली कॉन्टैक्ट क्लासेज। तो ये सब किया। तो वहाँ पे भी 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई कि जो बिल्कुल ही अनट्रेंड थे, जिन्होंने कोई क्वालिफ़िकेशन जिनके पास धारित नहीं थी, उनके पास तो ये, उनको तो ये 18 months वाला करना ही था। लेकिन जो बीएड थे उनके लिए दोनों ऑप्शन खुले थे मेरे ख्याल से तो, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि भाई कोई अगर बीएड है और वो उनको लगता था कि नहीं हमको तो एलिमेंट्री एजुकेशन में ही ज़्यादा काम करना है और इसी में हम कंफर्टेबल है, तो वाई नॉट टू गेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नॉलेज अबाउट दिस फील्ड ऑफ स्टडी। तो बीएड कैंडिडेट्स भी कुछ ऐसे रहे होंगे ज़रूर जिन्होंने अपनी ज्ञान को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव रखने के लिए, बढ़ाने के लिए ये 18 months की डीएलएड भी कर ली होगी। और वहीं ज़्यादातर लोगों को लगा अरे हम तो बीएड वाले हैं, हमारे लिए तो जब 6 month वाला आ गया तो 2 साल या 18 महीने क्यों एंगेज होना अपने आप को, तो उन्होंने 6 महीने वाला भी कर लिया। तो ये चीज़ें जो मैं समझ पाया था, और उस समय हालांकि मेरे काफ़ी साथी प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे थे, मैं खुद भी प्राइवेट स्कूल से ही आया था, आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं रहा था, तो वहाँ के लोगों को और जो भी हमारे अन्य प्राइवेट स्कूल्स में टच में थे उनको भी कहा था कि भाई ये कोई चीज़ नहीं आई है। हालांकि काफ़ी लोगों को तो मैंने ही बताया कि भाई इसको आप कर लो, ये आपके लिए आगे चल के ज़रूरी हो जाएगी। तो फिर बहुत सारे ऐसे पुराने टीचर भी थे, लंबे टाइम से प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे थे, और वो थे एक तरीके से पीआरटी 1st to 5 की क्लासेस को पढ़ा रहे थे या 6 to 8 को पढ़ा रहे थे, पीआरटी रखे गए होंगे और बीएड थे, और उनका किसी के रिटायरमेंट के 6 महीने, किसी के साल भर या ऐसा कुछ टाइम पीरियड बच रहा था, और दे वर नॉट वेरी ईगर टू परस्यू दिस 18 months डिप्लोमा कोर्स। तो उन्होंने कहा सर हमारा क्या होगा, हम तो बीएड हैं और 1st to 5th को पढ़ाते हैं। मैं कहा जी अब ये तो ऊपर से तो रिक्वायरमेंट यही है, लेकिन अगर स्कूल आपको टीजीटी के रूप में रिकॉग्नाइज़ करता है, भले ही काम आपसे वो पीआरटी का ले रहा, लेकिन आप उनके रोल में, आप उनका जो ऑफिशियल जो भी होगा वहाँ यूडाइस होगा या जो भी होगा, वो आपको अगर एज ए टीजीटी दिखा देंगे तो आपको फिर आप इसको करने से बच जाओगे। तो ऐसे भी एग्जाम्पल थे जो बीएड थे
छोटी कक्षाओं को पढ़ा रहे थे और करने की इच्छा नहीं थी उनकी, तो ये एक तरीका था कि भाई आप अगर टीजीटी हो तो फिर आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और आ गया। तो ये टीजीटी जो है नॉर्मली 6 to 8 कहीं कहीं और ज़्यादातर 6 to 10 को पढ़ाते हैं। हमारे सरकारी सिस्टम में भी 6 to 10 को ये लोग टीजीटीज पढ़ाते हैं और इनके लिए बीएड ही मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, डीएलएड नहीं है। हाँ, ऐसे स्कूल कुछ ज़रूर हैं जिनमें कक्षा या तो 1 से 5 चल रही है या 6 से 8 चल रही है या 1 से 8 चल रही है। वहाँ के लिए डीएलएड एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है। और ये बड़ा और भी अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 6 to 8 को पढ़ाने के लिए अलग टाइप के स्कूल में आपको डीएलएड मैंडेटरी है, और 6 to 8 को अगर आप अलग टाइप के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बीएड मैंडेटरी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक्सपीरियंस से ही जो जानकारी मिली, इसका कोई मतलब चीज़ें जो हमको डे टू डे लाइफ से हम सीखते हैं वही ये शेयर किया है, तो ताकि किसी को भी कोई ऐसा मन में डाउट ना रहे कि भाई ये किसके लिए थी, करनी थी, नहीं करनी थी, कर लिया तो क्या होगा। ये सब चीज़ों का थोड़ा सा कोशिश किया है अपने अनुभव के आधार पे शेयर करने का। थैंक यू।